नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त अपने नगर क्षेत्र दिनेशपुर में श्रीकांत भाई के सैलून पर खड़ा हूँ। कोई बाल कटवा रहा है, कोई दाढ़ी बनवा रहा है। कारीगर हजामत बनाने में मशगूल हैं। मानव प्रकृति की देन है और मानव को निखारने का काम नाई करते हैं। यूँ तो नाइयों से हम सभी का गहरा रिश्ता है, बावजूद इसके कभी भी हमने उन्हें नज़दीक से जानने की कोशिश नहीं की है। एक वक्त हुआ करता था जब नाखून काटने, बाल काटने, दाढ़ी मूछ बनाने, मालिश करने, छोटे मोटे घाव पर मरहम पट्टी करने के लिए ये नाई घर घर जाया करते थे। धीरे धीरे नाइयों के ठिये बने, ठिये दुकान में तब्दील हुए और आज वो दुकानें सैलून का रूप ले चुकी हैं। भारतीय हिंदू समाज में नाई एक जाति है। हिंदू कर्मकांड और संस्कारों में नाइयों का खास महत्व है। शादी ब्याह से लेकर अंतिम संस्कार तक नाइयों के बगैर संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित तमाम हिंदी भाषी राज्यों में आज भी गांव देहात में कर्म कांडों की तैयारी करना, लोगों को बुलावा देना, सूचना देने का काम नाइयों का ही है। वास्तव में नाई शारीरिक सौंदर्य के ही नहीं बल्कि सामाजिक सामंजस्य, प्रेम, सौहार्द के महत्वपूर्ण आधार हैं। आज चर्चा नाइयों पर करते हैं। जो दूसरों के बाल काटता एवं संवारता है उसे नाई कहते हैं। नाई को अंग्रेजी में बार्बर कहा जाता है, जो लैटिन शब्द बार्बा से निकला है, जिसका अर्थ है दाढ़ी। नाई, मर्तुवर, हजाम और भी कई नाम समाज में प्रचलित हैं बाल संवारने वालों के। हम और आप बाल काटने, नाखून काटने, दाढ़ी मूछ बनाने, मालिश कराने एवं शारीरिक सौंदर्य को निखारने के लिए नाई के पास जाते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य ने खुद को स्वस्थ, सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के लिए तमाम जतन करने शुरू कर दिए थे। इतिहास में झांकें तो महापाषाण काल में नियंडरथल मानव के अपने शरीर से बालों को खींचकर यानी नोचकर निकालने का जिक्र है। तटीय क्षेत्रों में सीपियों को चिमटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बाल काटने और शरीर को सुंदर बनाने की आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति नाइयों ने ही विकसित की। सिंधु सभ्यता में चूने पत्थर की बनी मूर्ति में जिस शख्स को दिखाया गया है उसकी दाढ़ी अच्छी तरह से छटी हुई है। इससे पता चलता है कि उस समय बाल काटने के लिए धारदार उपकरणों का चलन मौजूद था। 6वीं शताब्दी में जैन और बौद्ध लोगों ने भी हजामत कराना शुरू कर दिया था। महात्मा बुद्ध ने स्वयं दाढ़ी और सिर मुंडवाकर इस प्रथा को प्रोत्साहित किया। वे लंबे और उलझे हुए गंदे बालों के सख्त खिलाफ थे। बुद्ध के शिष्य उपाली खुद नाई जाति के थे। नाई भारत के पहले चिकित्सक और शल्यकर्मी माने जाते हैं। पुराने समय में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को लोग नहीं छूते थे। उन मरीजों की शल्य क्रियाएं नाई ही किया करते थे। वास्तव में शल्य चिकित्सा और बाल काटने में सह संबंध है। शरीर के जिस हिस्से पर शल्य क्रिया होनी होती है उस हिस्से के बाल पहले पूरी तरह से साफ किए जाते हैं। पुराने समय में रणभूमि में यह काम नाई ही किया करते थे। नाई समुदाय की महिलाएं प्रसव कराने की जिम्मेदारी भी निभाती रही हैं। मनुष्य समाज, वर्ग, जाति, धर्म, नस्ल में बटा हुआ है जिसकी सरहदें अलग अलग हैं, लेकिन शायद नाई अकेला वह शख्स है जिसके लिए कहीं कोई दीवार नहीं है। समाज के हर तबके में नाई की पहुंच है। भारतीय हिंदू समाज में नाई एक जाति है जो वर्ण व्यवस्था के मुताबिक शूद्र है। भारतीय आरक्षण व्यवस्था में नाई ओबीसी में आता है। बावजूद इसके हिंदुओं के हर संस्कार कर्मकांड में नाई की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज भी गांव देहात में तमाम अनुष्ठानों की व्यवस्था करना, उसमें अनुशासन बनाए रखना, लोगों को बुलावा देना, आमंत्रण देना, सूचनाएं प्रेषित करने का काम नाइयों के द्वारा किया जाता है। शादी ब्याह से लेकर अंतिम संस्कार तक में नाइयों की भूमिका और उपस्थिति महत्वपूर्ण है। भारत को छोड़कर बाकी देशों और समाजों में नाई जाति नहीं पेशा है और उसकी कोई धार्मिक भूमिका नहीं है। भारतीय समाज में गांव वर्ण व्यवस्था के आधार पर बसे हुए हैं, जहां पुरोहित, नाई,
धोबी, लुहार, कुम्हार जैसे पेशेवर लोगों को गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बसाया जाता है। धार्मिक कर्मकांड और संस्कारों के अलावा बुनियादी जरूरतों और सेवाओं के लिए हर गांव में इनका होना जरूरी होता है। भारतीय ग्रामीण समाज में आज भी किसी को दंडित करने के लिए जब समाज से बहिष्कृत किया जाता है या हुक्का पानी बंद किया जाता है तो सबसे पहले धोबी और नाई की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। क्योंकि मैं ये काम तो बचपन में सीखा है, बचपन में सीखा। कभी भी मजदूरी भी जाता था, मजदूरी करने के बाद जब मेरे को टाइम मिलता था ये काम मैंने सीखने को आया। धीरे धीरे मजदूरी भी किया, ये काम भी सीख गया। सीखते खानदानी हम नाई हैं। पहले घर घर जाकर नाई काम करते थे, अब दुकान खोल लिए। अब दुकान में आते हैं लोग, पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, अब धीरे धीरे फैसिलिटी होते जा रहे हैं। नाई को दृष्टि जैसे पहले था हल्का सा सुधार हुआ, लेकिन पूरा सुधार नहीं हुआ। हिंसा करते हैं नाई के ऊपर भेदभाव करते हैं। एक नाई ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन नाइयों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता है। नाई अगर नहीं होता तो आप लोग कटिंग शेव कैसे कर लेते। आजादी के बाद शिक्षा के प्रचार प्रसार से जाति व्यवस्था में पेशे की बाध्यता काफी हद तक टूटी है। मसलन आज पढ़े लिखे नौकरी पेशा ब्राह्मण पुरोहित का काम नहीं करते हैं, न ही क्षत्रिय हथियारों से लैस होकर युद्ध करते हैं। इसके अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में जाति के पेशे की बाध्यता काफी टूटी है, लेकिन धार्मिक संस्कारों व कर्मकांडों में जाति की अनिवार्यता बनी हुई है। आज के नाई खानदानी तौर पर इस पेशे में लगे हुए हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को इस काम से दूर रखना चाहते हैं। मैं ये काम करीबन 20-22 साल से कर रहा हूँ और सही भी है काम, कोई दिक्कत नहीं इसमें प्रॉफिट भी है और लोगों से मिलना जुलना अच्छा रहता है। हर तरीक़े का लोग आता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो है आगे हमारा बच्चों को भी सिखा रहा हूँ, बच्चा भी सीख रहा है। जो भी है सही है, इज्जत के खातिर चलता है परिवार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कुछ दशक पहले तक नाई अपने छोटे से बॉक्स में औजार लेकर घर घर जाकर अपनी सेवाएं देते थे। बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी मूछ बनाना, मालिश करना, मोच दूर करना, छोटे मोटे घाव पर मरहम पट्टी करने का काम नाई घर घर जाकर करते थे। पर्याप्त असमानता और छुआछूत होने के बावजूद नाई की पहुंच घर के भीतर तक होती थी। जितने समय नाई व्यक्ति को सेवा देता था उतने समय दुनिया जहान की बातें भी हुआ करती थी। पूरे गांव की हर छोटी बड़ी जानकारी नाई के पास हुआ करती थी। धीरे धीरे नाई साप्ताहिक हाट बाजार में ठिया लगाकर अपनी सेवाएं देने लगे। शहरों में नाइयों की दुकानें खुलने लगीं। आज ये दुकानें सैलून बन चुकी हैं। सैलून से ब्यूटी पार्लर तक का सफ़र तय हो चुका है। नाई अब ग्लैमरस हेयर ड्रेसर हो गए हैं। नाइयों का काम अब बड़े व्यवसाय में तब्दील हो चुका है। मैं लगभग हो गया 20 साल हो गया लगभग करते हुए काम इसको। 2001 से तो मैं दिनेशपुर में हूँ रहते हुए। कम से कम 10 साल यहाँ काम किया। फिर उसके बाद मैं सऊदी चला गया था। जाने के बाद वहाँ से आया, फिर यहाँ दिनेशपुर में दुकान डाला। यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, प्रेम मोहब्बत है। सभी लोग आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं। प्रेम मोहब्बत है मेरे को और मैं सबसे ही प्रेम मोहब्बत करता हूँ। सभी लोग मेरे को सम्मान देते हैं। नाई का काम हुनर और कुशल कारीगरी का है। इस काम में हिंदू समाज की नाई जाति से ज्यादा मुसलमान कारीगर लगे हुए हैं। पेशेवर तौर पर हजामत का काम आज करोड़ों का खेल है। पुराने समय में नाई शादी ब्याह में शहनाई और सारंगी बजाने का काम भी करते थे। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और शिक्षा के प्रसार ने बेशक आज हिंदू समाज की नाई जाति को पेशे के तौर पर काफी हद तक मुक्त किया है, लेकिन सामाजिक असमानता और भेदभाव आज भी बरकरार है। वास्तव में हजामत का ठिया लोगों को न सिर्फ सुंदर और आकर्षक बनाता है, बल्कि समाज में सामंजस्य, प्रेम और सौहार्द स्थापित करने का एक सशक्त प्लेटफॉर्म है। वास्तव में सौंदर्य के सजग प्रहरी नाइयों को भीतर से जानने की जरूरत है। अपने निकटवर्ती नाइयों के पास जाएं, उनसे संवाद स्थापित करें कि उनके मन मस्तिष्क में आखिर क्या चलता है। समाज का महत्वपूर्ण अंग है नाई। उनका मान सम्मान करना हम सभी का फर्ज है। इस कोरोना काल में आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।